हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लॉक का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एक्चुअली क्लॉक में तीन तरह के क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनना। टाइप टू मैंने लिखा हुआ है अपोजिट, और टाइप थ्री मैंने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर या लंबवत। तो कई बार पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप होती हैं या कितनी बार ओवरलैप होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर अपोजिट होती हैं और घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर परपेंडिकुलर होती हैं। आज आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा। आप लाइफ में कभी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे और सीधे सीधे आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर आओगे। देखें, टाइप फर्स्ट बच्चों मैंने यहां पे लिखा हुआ है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो ओवरलैप का मतलब उन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो देखो बच्चों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 घंटे में हमेशा वन टाइम मतलब एक बार दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। 12 घंटे में हमेशा 11 बार ओवरलैप करती हैं और 24 घंटे में हमेशा 22 बार ओवरलैप करती है। और बच्चों, जो ओवरलैप होता है वह होता है नेट 12 बजे। तो यहां पर इसको मैंने सर्किल कर दिया है 12 को, जिससे आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। नेट 12 बजे दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप। घंटे की सुई और मिनट की सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो अब देखो, जैसे 1 बजे तो दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी नहीं, 2 बजे भी दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं करेंगी, तो कितने बजे दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी, 12 बजे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 12 बजे दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। अब बेस मेरे को क्या मानना है बच्चों, इसमें 12 मानना है। तो ये तो मेरे को पता चल गया कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप होता है। अब मेरे को वो क्वेश्चन पूछता है कि किस समय पर ओवरलैप होता है। मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समय पर ओवरलैप होगा। तो उसकी बहुत ही शानदार ट्रिक समझाता हूं आप लोगों को। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं, या 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ये चीज लिखी हुई है, आप इस चीज एक ही फॉर्मूले को याद रखें, सारे क्वेश्चन आप इसी से करोगे। फॉर्मूला है 60/11 इंटू टी। अब ये टी क्या चीज है, एक बार समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे से पूछ लिया 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं। मेरे से पूछा है 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती है। तो फॉर्मूले में क्या है, 60/11, और टी का मतलब है जो बेस मैंने माना है उस बेस से 1 तक चली गई दूरी। क्योंकि समय 1 से 2 के बीच पूछा है तो आपको देखना है 12 से 1 तक कुल 1 इकाई चली जा रही है। तो टी का मतलब क्या हो गया, 1। जैसे अगर मेरे से पूछेगा 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप होती हैं, तो 60/11, और 12 से 2 के बीच कितने घंटे या कितनी इकाई चलनी पड़ रही है, 2 इकाई। तो मतलब 12 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 60/11 इंटू 2 को सॉल्व करोगे तो 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप होती है। अगर वो 3 से 4 के बीच पूछेगा तो 60/11 इंटू 3। 4 से 5 के बीच पूछेगा तो 60/11 इंटू 4। 5 से 6 के बीच पूछेगा 60/11 इंटू 5। यहाँ 60/11 इंटू 6, यहाँ 60/11 इंटू 7, यहाँ 60/11 इंटू 8, यहाँ 60/11 इंटू 9, 60/11 इंटू 10। और 11 से 1 के बीच केवल एक ही बार ओवरलैप होता है, और वो भी कितने बजे होता है, नेट 12 बजे। तो देखो, बहुत ही सिंपल ट्रिक बन गई, बस आपको याद के रखना है 60/11 इंटू टी। और टी क्या है, टी वो है जिसको मैंने बेस माना है, 12 बेस होता है ओवरलैप में, क्योंकि 12 बजे दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करती है। तो बेस मैंने 12 माना है, तो 12 से 1 घंटा हो गया। तो 1 से 2 के बीच के लिए क्या मान लिया, 1।
2 से 3 के बीच 2, 3 से 4 के बीच 3। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप होती हैं। अब जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 60/11 इंटू 1, तो ये आएगा 5 सही 5/11। तो यहां से आंसर आ जाएगा 1:05 सही 5/11। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा 2:10 सही 10/11। यहां से सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3:16 सही 4/11। तो बस आपको याद क्या रखना है, 60/11 इंटू टी। तो आप ओवरलैप में सारे क्वेश्चंस को आप इसके अकॉर्डिंग करके आ सकते हो। जैसे देखो अपोजिट का देखो टाइप टू है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हों। तो अपोजिट कब होंगी, जब छोटी सुई अगर 6 पे हो जाती है और बड़ी सुई 12 पे हो जाती है, तो ये अपोजिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अपोजिट में कितने बजे अपोजिट होती है, नेट 6 बजे अपोजिट होती है। तो यहां पर बेस क्या मानना है आपको, 6 मानना है। जैसे यहां पर बेस मैंने 12 माना था, तो यहां पर बेस आप क्या मान लोगे, 6 मान लोगे, क्योंकि 6 बजे दोनों सुइयां आपस में अपोजिट होती हैं। फॉर्मूला यही रहेगा 60/11 इंटू टी। तो यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है 1 घंटे में एक ही बार विपरीत होती हैं दोनों सुइयां, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है। तो जैसे मेरे से पूछेगा 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत होती हैं। मेरे से पूछेगा 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत होती हैं। तो बेस आपको क्या मानना है, 6। तो देखो फॉर्मूला ये रहेगा 60/11। अब 7 से 8 के बीच के लिए 6 से 7 तक चली गई घंटे या चली गई इकाई एक ही तो है, मतलब 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 1। अगर 8 से 9 पूछेगा तो 6 से 8 तक कुल कितने घंटे चले गए, 2 घंटे चले गए। तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा 60/11 इंटू 2। तो यहां पर कहां से चालू करना है, 6 से, जबकि यहां पर कहां से चालू किया था, 12 से। जैसे अगर वो 9 से 10 के बीच पूछेगा कि 9 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होती हैं, वह समय निकालिए। तो इसका आ जाएगा 60/11 इंटू 3। यह आ जाएगा 60/11 इंटू 4, 60/11 इंटू 5, 60/11 इंटू 6, 60/11 इंटू 7, 60/11 इंटू 8, 60/11 इंटू 9 और 60/11 इंटू 10। तो किसी भी समय की अगर बात करेगा तो सभी के आंसर आप निकाल सकते हो। बस फॉर्मूला याद रखो 60/11 इंटू टी। और टी क्या है, टी है जिस टाइप में जो बेस होता है वहां से चली गई दूरी। और यहां पे याद रखें 5 से 7 के बीच केवल एक ही बार विपरीत दिशा होती है, वो भी नेट कितने बजे होती है, 6 बजे। इसलिए प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती है। जैसे काउंट करो देखो 60/11 इंटू 1 मैंने यहां पे लिख लिया था, देखो यहां लिख देता हूं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक नेट 6 बजे जो विपरीत दिशा होगी वो वाला। तो 12 घंटे में कितनी बार हो गई, 11 बार। तो बस आपको याद क्या रखना है, जो बेस है वहां से चली गई दूरी क्या होती है, टी होती है। और 6 बजे दोनों विपरीत होती हैं। यहां पर मैंने अपोजिट इसको लिखा हुआ है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप 3 है मेरा, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, अर्थात लंबवत हो, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण कितने कितने बजेगा वो बताइए। एक तो 3 जब बजते हैं तब 90 डिग्री कोण बनता है, और एक जब 9 बजते हैं तब भी तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसका मतलब 90 डिग्री के लिए याद रखिएगा 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 1 घंटे में 2 बार बनना है तो 12 घंटे में बनता है 22 बार। 24 बार नहीं बनेगा, 22 बार। और 24 घंटे में बनेगा 44 बार। और वो भी 3 बजे और 9 बजे आपस में लंबवत होती है। तो यहां पर बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा 3 और एक क्या हो जाएगा 9।
तो यहां पर बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 3 और एक क्या हो जाएगी 9। तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे में यहां पर 2 समय निकल के आएंगे। जैसे यहां पर प्रत्येक घंटे में एक एक समय निकल के आ रहा था, तो यहां पर भी एक एक समय निकल के आ रहा था। तो यहां पर प्रत्येक घंटे में कितने समय निकल के आएंगे, 2 समय निकल के आएंगे। क्योंकि यहां पर 2 बेस वैल्यू है तो दोनों बेस वैल्यूओं से 2 समय निकल के आएंगे। जबकि पिछले वाले टाइपों में केवल एक एक बेस वैल्यू थी, तो वहां पर केवल एक ही समय निकल के आ रहा था। जैसे अब यहां मेरे से अगर पूछ लेता है 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो 12 से 1 के बीच, तो बेस वैल्यू यहां पर 9 है और 3 है। तो 9 से क्लॉकवाइज देखो 12 तक जाने में कितने आवर्स काउंट करने पड़ रहे हैं, 3 घंटे आगे हो रहा है ये। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो एक तो हो जाएगा 60/11 इंटू 3, और दूसरा कहां से काउंट किया जाएगा, 3 से काउंट किया जाएगा। तो 3 से क्लॉकवाइज जाइए 12, हमेशा क्लॉकवाइज ही जाना होता है। तो 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दूसरा समय क्या जाएगा 60/11 इंटू 9। तो 12 से 1 के बीच अगर अपन समय निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा 60/11 इंटू 3, और एक आ जाएगा 60/11 इंटू 9। जैसे 1 से 2 के बीच अगर मेरे को निकालना है कि 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो एक बात तो 9 से जाइए और एक बात 3 से जाइए। तो 9 से 1 जाऊं मैं पहले, तो 1 2 3 4, तो एक तो हो गया 60/11 इंटू 4, और दूसरा 3 से जाऊंगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मत जाना, क्लॉकवाइज जाना है। तो 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरा समय क्या हो जाएगा 60/11 इंटू 10। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहां से आ जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, दोबारा देखिएगा। इनको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना, 60/11 इंटू 1 को सॉल्व करूंगा तो 5 से ही 5/11 आएगा। 60/11 इंटू 2 सॉल्व करूंगा तो 2 बजकर 10 से 10/11 आ रहा था, तो यहां पर आ जाएगा 8 बजकर 10 से 10/11। तो ये तो अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर बेस वैल्यू 12 थी जब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करती हैं। यहां पर बेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपोजिट होती हैं। और यहां बेस वैल्यू 3 और 9 रहेगी जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पर 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यहां भी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यहां 1 घंटे में 2 बार होता है, याद रखना 90 डिग्री कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। बस आपको क्या याद रखना है, 60/11 इंटू टी, इस फॉर्मूले को याद रखो। सारे क्वेश्चन अपन इन्हीं से कर रहे हैं। बाकी आप अलग अलग बुकों में देखोगे तो अलग अलग बुकों में इनके कई सारे फॉर्मूले बना रखे हैं। तो कई स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है कि सर हम तो फॉर्मूले भूल जाते हैं पेपर में। तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखो 60/11 इंटू टी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आपको यहाँ पर बेस वैल्यू 12 मानना है। तो 12 से एक इकाई चला तो यहाँ पर 1 आ गया। 2 से 3 के बीच ओवरलैप निकालना है तो 60/11 इंटू 2। तो आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आ जाएगा ओवरलैप कितने बजे होती है। यहां पर बेस वैल्यू 6 मानना है और 6 से क्लॉकवाइज ही चलना है। CW मतलब क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। और यहां पर बेस वैल्यू क्या है 9 और 3, तो यहां से भी क्लॉकवाइज चलिएगा और जिस समय पर आ रहा है वहां आप 90 डिग्री कोण निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये छोटी सी ट्रिक थी और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लॉक में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो तीनों को आप याद रखें, पहला ओवरलैप, दूसरा अपोजिट और तीसरा परपेंडिकुलर। क्लियर। इनके अलावा एक बहुत ही शानदार ट्रिक और बताता हूं आप लोगों को, बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे कि आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा और सीधा आंसर आ जाएगा। क्या ट्रिक है वो देखो। जैसे
मेरे से वो पूछेगा क्वेश्चन में 1 से 2 के बीच दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं, और वो मेरे को 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन मैं दिखाता हूं कैसे देगा। जैसे मेरे को दे दिया 1:06 सही 5/11, 1:07 सही 5/11, सॉरी 1:08 सही 9/11 और 1:05 सही 5/11। कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे को दे देता है तो देखो बच्चों, मेथड से हमने किया था पहले 1 से 2 के बीच निकालना है तो 60/11 इंटू 1 कर लिया था। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 1 सही 5/11 आ रहा था मेरा। लेकिन अगर मान के चलो आप ये सारा कुछ भूल जाते हो और कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलो आप पूरा सिस्टम भूल जाते हो, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता है, मोस्टली ट्रिकी क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमेशा आप उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, चाहे कोई सा भी समय पूछा जाए। बहुत ही शानदार ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमेशा उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा जिसमें इसको और इसको, ध्यान रखें, जिसमें इसको और इसको जोड़ने से लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ जाए। हमेशा उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा जिसमें इस वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को जोड़ने से लास्ट में क्या आ जाए, यूनिट डिजिट, मतलब 0 आ जाए। यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब 6 और 5 11 हो रहा है तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 + 5 12, तो ये 12 है तो लास्ट में 2 आ रहा है, जबकि लास्ट में 0 आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जैसे 8 और 9, तो 8 + 9 कितना हो गया, 17, तो लास्ट में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। जबकि इसको सॉल्व किया 5 + 5, तो 5 + 5 10 आ गया, लास्ट में देखना 0 आ रहा है क्या, तो इसका उत्तर यही मेरा आंसर होगा। और चारों में से हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, आप उसी ऑप्शन को टिक कर देना, उसी से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बस याद रखें कौन कौन सी संख्या, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ने से लास्ट में 0 आएगा, उसी ऑप्शन को आप टिक कर देना। देखो सभी में लग जाएगी ये ट्रिक। जैसे मेरे से पूछा होता 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं, तो देखो 10 और 10 20, तो लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। 3 से 4 के बीच ओवरलैप कब करती है, तो 3:16 से 4/11, तो देखना 16 और 4 कितना हो रहा है, 20, लास्ट में 0 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो एक बार आप कोई सी बुक का कोई सा क्वेश्चन कर लेना, ये ट्रिक सभी जगह लगती है, और चारों में से एक ऑप्शन देता है, आप उसी ऑप्शन को टिक करिए ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? आप चाहे इस ट्रिक को ओवरलैप में लगाइए, चाहे इस ट्रिक को आप अपोजिट में लगाइए, चाहे आप इस ट्रिक को परपेंडिकुलर में लगाइए, सभी जगह ये ट्रिक फॉलो करेगी। क्लियर? तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। 6 + 5 11, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में 0 आ जाए, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें देखो 1:05 सही 5/11, तो 5 और 5 10, लास्ट में 0 आ रही है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन में ऐसा कुछ हो रहा होगा, उसी ऑप्शन को आप टिक कर देना, कोई माता पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि निकालते कैसे हैं। पहला टाइप अपन ने ओवरलैप देखा था, दूसरा टाइप अपन ने अपोजिट देखा था, और तीसरा टाइप हमने क्या देख लिया, परपेंडिकुलर देख लिया। बस याद रखें, ओवरलैप में बेस वैल्यू होती है 12, अपोजिट में बेस वैल्यू होती है 6, और परपेंडिकुलर में बेस वैल्यू होती है 3 और 9। तो बेस वैल्यू से क्लॉकवाइज जाइए और 60/11 का इंटू कर दीजिए, वही आपका समय निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आपको क्लॉक की ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जो आपको समझ में आई होगी। बाकी इन्हीं ट्रिक्सों के साथ मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।